Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस स्टडी कर रहे हैं। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें से तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, जिनके बारे में हम अपने लोअर क्लास में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी हमने आपको रिपीट कर लिया। जैसे गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, gases are compressible, gases have low density, gases are moving freely, they exert pressure in all possible directions। तो ये आम सी प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की। इसके अलावा मैंने बता दिया कि गैसेस जो हैं ये कुछ लॉज ओबे कर रहे हैं, वो भी गैस की प्रॉपर्टी में आ रहा है, उन्हें हम गैस लॉज कहते हैं। और वो गैस लॉज जो हैं वो मेनली गैसेस की 4 प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं, या वो गैस लॉज स्टडी करने के दौरान 4 प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जिनके साथ हमें वास्ता पड़ता है। उनमें से एक है मास ऑफ द गैस, दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द गैस, तीसरा है प्रेशर ऑफ द गैस और चौथी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हम कैसे मेजर करते हैं, इसमें हमने मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो है वो कंप्लीट किया। आज हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। तो आप जानते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर जो होता है इसी को हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टेम्परेचर होता है, जब हम किसी बॉडी का, किसी गैस का टेम्परेचर मेजर करते हैं, हम एक्चुअली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूल्डनेस ऑफ द बॉडी कितनी हॉट है या बॉडी कितनी कूल्ड है, वो हॉटनेस और कूल्डनेस जो है वो मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और किस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज़ गिवन बाय दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस और सिंपली बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम। और जो थर्मोमीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें 3 तरह की स्केल्स इस्तेमाल होती हैं। एक है जिसको हम सेंटीग्रेड स्केल या इसका दूसरा नाम है सेल्सियस स्केल। ये आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है। सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। इसको एंडर्स सेल्सियस ने दिया है, इसीलिए इसका नाम है सेल्सियस स्केल। दूसरी स्केल जो हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसको हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इट हैज़ बीन गिवन बाय डैनियल फ़ारेनहाइट, जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर था ये। तो फ़ारेनहाइट स्केल दूसरी किस्म की स्केल है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में डॉक्टर्स ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते थे, इसलिए हम इसको डॉक्टर्स थर्मामीटर भी कहा करते थे। आज हम फ़ारेनहाइट स्केल भी और सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर सेल्सियस स्केल का ही इस्तेमाल होता है डॉक्टर्स थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर में। तो एक और स्केल जो थर्मामीटर्स में इस्तेमाल होती है उसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। केल्विन स्केल, तो लेबॉर्ट्री में अक्सर बेशतर इसी स्केल का इस्तेमाल होता है। ये स्केल एक साइंटिस्ट ने दी है, उसको हम लॉर्ड केल्विन कहते हैं। इसको हम वैसे भी साइंटिफिक थर्मामीटर कहते हैं। जिस थर्मामीटर में केल्विन स्केल का इस्तेमाल हो उस थर्मामीटर को हम केल्विन स्केल कहते हैं। और हम ज़्यादातर केमिस्ट्री में इसी केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो केल्विन स्केल है ये एक्चुअली वजूद में आ गई एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड ऑन गैसेस। केल्विन स्केल जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन गैसेस।
तो बात यह है कि जिस वक्त हम किसी भी गैस को कूल डाउन करते हैं, व्हेन वी कूल डाउन ए सब्सटेंस स्पेशली गैस, व्हेन वी कूल ए गैस, तो गैस को कूल करने के दौरान हम इसको 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे भी कूल कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर हम घटा घटा के 0 से नीचे भी ला सकते हैं, यानी माइनस टेम्परेचर में ले जा सकते हैं। नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर आ सकता है। तो देखा यह गया है कि जब आप किसी गैस को कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन करते करते जब हम पहुंच जाते हैं टू ए टेम्परेचर ऑफ -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, जब इस टेम्परेचर पे हम पहुंच जाते हैं, फिर अगर हम इससे आगे और कूल करना चाहेंगे तो फिर गैसेस कूल नहीं होते हैं। इसका मतलब हुआ हम है गैस को ज़्यादा से ज़्यादा इस टेम्परेचर तक कूल कर सकते हैं। अब अगर हम इस टेम्परेचर से ज़्यादा कूल करने की कोशिश करेंगे तो कूल होता ही नहीं है, और ये जो गैस होता है इट सीजेस टू एग्जिस्ट। गैसेस सीज टू एग्जिस्ट बिलो दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बाद गैस एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, आप इस तरह समझेंगे, अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर हम किसी सब्सटेंस पे वॉल्यूम कम करते जाएंगे, किसी गैस का वॉल्यूम कम करते जाएंगे अपॉन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर बढ़ा के गैस का वॉल्यूम कम किया जा सकता है। अगर हम गैस का वॉल्यूम कम करते करते इसका वॉल्यूम 0 तक पहुंचा देंगे, फिर 0 के बाद आप कहेंगे कि अब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इसका वॉल्यूम नेगेटिव कर देंगे, तो थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस या नेगेटिव वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह से नेगेटिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मुमकिन नहीं है, इसी तरह से टेम्परेचर बिलो -273.15 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो ये टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ टेकन इक्वल टू 0 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि 0 केल्विन से नीचे आप टेम्परेचर नहीं ला सकते हैं, यानी -1 केल्विन, -2 केल्विन ये टेम्परेचर नहीं हो। 0 केल्विन जो है इट इज़ द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। इसलिए केल्विन स्केल जो है इसमें टेम्परेचर जो है वो इसी 0 केल्विन से शुरू होता है, और ये जो 0 केल्विन है इट इज़ इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। बट जनरली हम 0.15 जो है इसको नेगलेक्ट करते हैं, हम लेते हैं 0 केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि -1 केल्विन तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर 1 केल्विन होगा तो दैट विल बी इक्वल टू -272 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर 2 केल्विन होगा दैट विल बी इक्वल टू -271 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको केल्विन टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज करना हो, तो केल्विन टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करने के लिए हमें इस सेल्सियस टेम्परेचर को ऐड करना है 273.15 या सिंपली 273। मिसाल तो आपने यहाँ पर देख लिया 1 डिग्री केल्विन जो है इट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस प्लस, इस तरह से सॉरी, अगर हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेल्सियस, उसको 273 ऐड कर लीजिए तो इट विल बिकम इक्वल टू 278 केल्विन। इसी तरह से अगर -5 डिग्री सेल्सियस है, इसको 273 ऐड कर लीजिए तो इट विल बिकम 268 केल्विन। यानी टेम्परेचर जो है, सेल्सियस टेम्परेचर जो है, इसको आप सिंपली 273 ऐड कर लीजिए, वहाँ पर आपको केल्विन टेम्परेचर मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंपली
कि 0 केल्विन जो है, यानी केल्विन को अगर सेंटीग्रेड में तब्दील करना है तो इसको हमें 273 माइनस करना पड़ेगा। अब अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना हो तो उसको 273 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो स्केल है जिसमें हम केल्विन इस्तेमाल करते हैं, इसको साइंटिफिक स्केल कहते हैं। और इसमें एक बात याद रखिए कि ये जो केल्विन टेम्परेचर होता है, इसमें हम किसी डिग्री वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, जिसमें मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आ गया। अब इसके बाद हम सिंपली डायरेक्टली गैस लॉज पे आ जाएंगे। जहाँ तक गैस लॉज का ताल्लुक है, गैस लॉज में सबसे पहला लॉ जो है इसको हम बॉयलर्स लॉ कहते हैं। इसको हम बॉयलर्स लॉ कहते हैं। ये जो बॉयलर्स लॉ है, इट गिव्स ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्वांटिटेटिव relationship between volume and pressure। तो ये जो रिलेशनशिप है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय रॉबर्ट बॉयल by performing experiments on air at room temperature। Robert Boyle by performing experiments on air at रूम टेम्परेचर। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इसने क्या किया, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक यू शेप ट्यूब लिया इस तरह का, जो मैं यहाँ डायग्राम में बनाऊंगा। जिस तरह से मानोमीटर होता है, इसी तरह का एक यू शेप ट्यूब इसने ले लिया, जिसका एक लिम्ब लंबा है, एक छोटा है। इस लिम्ब में इसने पहले मरकरी भर दिया। तो मरकरी भरने की वजह से क्या, फिलअप करने की वजह से ये हुआ, क्योंकि इस ट्यूब में पहले से गैस मौजूद था, एयर मौजूद था, तो जो ही ऊपर से मरकरी हमने ऐड कर लिया, तो इस ट्यूब के अंदर जो गैस रह गया वो वहीं पे रहा, इस पोर्शन में। ये भी एयर ही है, एयर है। तो इस एयर का जो वॉल्यूम है, सपोज ये वॉल्यूम जो है इट इज़ इक्वल टू V1। तो हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ भी एयर है और यहाँ से भी एयर है, इसलिए जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है यहाँ से और यहाँ से, वो दोनों बराबर हैं। यही वजह है कि इन दो लिम्ब्स में जो लेवल ऑफ मरकरी है वो एक जैसा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब इसने क्या किया, इसी मरकरी ट्यूब में इसने अब ये जो ओपन लंबा एंड जो है, यहाँ से और मरकरी भर दिया। पहले तो मरकरी बराबर लेवल में था, जब ऊपर से और मरकरी इसमें एंडेल दिया यहाँ से, तो जाहिर सी बात है अब मरकरी की लेवल जो है वो बढ़ गई इस साइड पे, और ये जो दूसरा साइड है, इस साइड पे भी मरकरी की लेवल बढ़ गई, मगर ज़्यादा नहीं बढ़ी। सारा ट्यूब फिलअप नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर तो एयर था। अब इस एयर को तो बाहर निकलने का कोई मौका, कोई चांस नहीं है, तो ये एयर यहीं पे रह गया। मगर यहाँ पर ज़्यादा मरकरी आने की वजह से इस गैस पे, इस एयर पे जो यहाँ था, इस पे प्रेशर बढ़ गया, तो इसलिए इसका वॉल्यूम जो है, ये देखा गया है, इसका वॉल्यूम कम हो गया। ये जो नया वॉल्यूम है इसको V2 नाम रखा गया। अब यहाँ पर देख लीजिए जो डिफरेंस, अब इस साइड पे प्रेशर कितना हमने बढ़ा दिया, जितना डिफरेंस है मरकरी की इस हाइट में। पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों लिम्ब्स में मरकरी बराबर था। अब जब हमने और मरकरी इसमें भर दिया, तो मरकरी का लेवल जो इस लंबे वाली ट्यूब में है ये बढ़ गया। अब जितना इस ट्यूब का जो लेवल है, मरकरी का जो लेवल ट्यूब में है, जितना ये रेज हो जाएगा उतना ही इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए जो ये डिफरेंस है इन द हाइट of the mercury in two limbs of the U-shaped tube, this gives us the pressure. So the pressure exerted by extra pressure exerted by the gas। आप देख लीजिए ऊपर एंड है, यहाँ से पहले से प्रेशर था, इस वक्त भी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे है, मगर एक्स्ट्रा प्रेशर जो है इस मरकरी कॉलम का, जिसकी हाइट h है। तो इस तरह से ये जो ट्यूब है, यहाँ पर प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा था दैट वाज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, और यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, एक तो वो PA है ही,
इसके अलावा जो प्रेशर और एग्जर्ट हो रहा है दैट इज इक्वल टू PA प्लस एच एक्स्ट्रा प्रेशर। इसी एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से हम देख रहे हैं जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द ट्यूब जो है इस साइड पे दूसरे छोटे वाले लिम्बे वो कम हो गया। पहले V1 था, उसके बाद V2 आ गया। और हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो कम हो गया ये इस वजह से हुआ कि यहाँ पर मरकरी की तादाद जो है, लेवल ऑफ मरकरी जो है या प्रेशर ऑफ मरकरी जो है वो बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम जो है ये कम होता है। इसी ऑब्जर्वेशन को रॉबर्ट बॉयल ने एक स्टेटमेंट की सूरत में पेश किया। उसी स्टेटमेंट को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। और अब वो बॉयल्स लॉ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ का, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, the volume of a given mass of a gas, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional, is inversely proportional to the pressure, is inversely proportional to its pressure, or to the pressure applied on the gas is inversely proportional to its pressure. Temperature remaining constant, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. Inversely proportional इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया एक्सपेरिमेंट में कि जितना हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसलिए वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स प्रेशर। और इसमें कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस जो है ये दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। और बॉयल्स लॉ जो है अगर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो अगर प्रेशर ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय V, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक V is volume of the gas, V is inversely proportional. Inversely means proportional to 1 by P. Inversely proportional to gas, V is proportional to 1 by P. Inversely proportional at constant temperature. This is for a given mass of a gas. अब अगर हम proportionality को रिमूव करेंगे तो ये बनेगा V is equal to 1 by P into K। ये हम जानते हैं कि जब हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाना हो तो हमें कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो K है इट इज़ ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड मास ऑफ द गैस। तो इस तरह से अगर हम P को यहाँ पर ट्रांसफरिंग करेंगे तो ये बनेगा Vp इज इक्वल टू K, और Vp और PV इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट, क्योंकि Vp जो है ये कांस्टेंट निकला। इस इक्वेशन को हम बॉयल्स लॉ इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन भी अब हम इस तरह दे सकते हैं, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट और मास एंड टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट, PV और VP इज इक्वल टू K। अब अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक गैस है, इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है दैट इज V1। इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज V1 एट प्रेशर P1, जब गैस का प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है। और अब अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, इफ प्रेशर इज चेंज्ड फ्रॉम P1 टू P2, अब अगर हम गैस का प्रेशर चेंज करेंगे, सपोज इंक्रीज करेंगे, पहले P1 प्रेशर था, अब इसी गैस का प्रेशर हम बढ़ा के P2 करेंगे, यानी प्रेशर चेंज करेंगे, तो प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज होगा। क्योंकि हमने पढ़ लिया कि वॉल्यूम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर। इसका मतलब है अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है जिस वक्त प्रेशर P2 है उस वक्त गैस का वॉल्यूम अब V1 नहीं रहेगा, वॉल्यूम चेंज होके V2 बनेगा। तो इस तरह से एट प्रेशर P1 वॉल्यूम वाज V1 and at pressure P2 volume was V2. Now according to Boyle's law,
P1V1, जैसे हम कह रहे हैं PV और VP इज इक्वल टू K, तो यहाँ पर आएगा P1V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी तरह से P2V2 जो है दैट इज वंस अगेन कांस्टेंट। तो इस तरह से ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, P1V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2V इज इक्वल टू कांस्टेंट, चूंकि राइट साइड्स बराबर हैं, इस तरह से P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो ये इक्वेशन ये खास कर रहा है, ये सब कुछ एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है। At constant temperature, for a given mass of a gas, P1V1 is equal to P2V2. This is called as Boyle's law equation। और ये जो इक्वेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए ये हमारा लेसन था। एक तो हमने आज देख लिया कि हम गैसेस का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। इसमें मैंने बता दिया कि हम 3 स्केल्स हमारे पास हैं, मगर 3 स्केल्स में हम इस्तेमाल ज़्यादातर केमिस्ट्री में एक ही स्केल का करते हैं, दैट इज़ केल्विन स्केल। हालांकि हम सेल्सियस स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, मगर अब अक्सर हम केल्विन स्केल ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हमने देख लिया कि हम गैस लॉज जो हैं, गैस लॉज में पहला गैस लॉ हमने आज स्टडी किया, इसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि बॉयल्स लॉ जो है ये डील करता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और हमने देख लिया जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें आपको लास्ट पे एक रिलेशन भी हासिल हो गई, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, जिसको हम बॉयल्स लॉ इक्वेशन कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।